ये ड्रामा है। आगामी चुनाव वहाँ 25 में, जनवरी 25 में होना है, तो वो अभी से रिजाइन देंगे और देखिएगा, पर रिजाइन देने के बाद से चिल्लाएंगे कि सरकार तत्काल चुनाव करावे चुनाव आयोग जल्दी चुनाव करावे। तब वो घूम घूम करके खाली अब वो सिंपैथी बटोरेंगे कि हमने रिजाइन दे दिया, आपके हित में दे दिया, हम तो चाहते हैं कि आपका भला हो, हम आपका भला करना चाहते हैं, लेकिन ये केंद्र की सरकार आपका भला नहीं चाहती है, ये घूम घूम गाना गाएंगे। देखिए, कांग्रेस पार्टी की जहां तक बात है, कांग्रेस की ही देन है कि भारत विभाजित हुआ। कांग्रेस की ही देन है कि आज पिछड़ी, दलित, वंचित, शोषित अपने अधिकार से वंचित है। कांग्रेस अगर चाही होती गौतम बुद्ध जी के विचार को, महात्मा ज्योतिबा फूले के विचार को, किसी भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचार को, जो महापुरुषों के विचार थे, अगर उनके विचार को खाली मान लिया होता तो आज देश भारत सोने की चिड़िया हमेशा बना रहता। लेकिन कांग्रेस के दोहरी नीति के कारण कि मुख में राम बगल में छुरी, कब्बे पाई की काटी मुड़ी, आज घूम घूम करके वही कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी को बोल रहे हैं कि पिछड़ों को हक नहीं मिला, दलितों को हक नहीं मिला, मुसलमानों को हक नहीं मिला। कौन नहीं दिया ये बताना चाहिए। इसका फायदा भी तो मिला उन्हें। लोकसभा चुनाव में यही एजेंडा फैलाकर इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं ने फायदा लिया, लेकिन अमेरिका में जाके बोल दिया कि मौका मिलेगा तो हम आरक्षण खत्म करेंगे। अब सवाल खड़ा होता है कि समाजवादी पार्टी के नेता और कांग्रेस के दोनों नेता घूम घूम करके समाज में नफरत फैलाए, संविधान बदलने की बात, आरक्षण खत्म करने की बात। अब समाजवादी पार्टी दुविधा में, दोनों गए माया मिली ने राम। अब राहुल जी को लीलें कि उगीलें, अब तो बड़ी दुर्गति उनके सामने आ गई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले, जिस बात को 22 साल से हम कह रहे हैं कि आरक्षण को बांट करके सबको बराबर का हिस्सा मिले, सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा तो यही कांग्रेस, सपा, बसपा के लोग, उन्हीं गरीबों को जिनके हित के लिए फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया कि कोटे में कोटा करके इनको हिस्सा दो, उन्हीं गरीबों को सड़क पर ला करके भारत बंद का आह्वान कर दे। ये अमीर लोग हैं, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, मायावती, ये तीनों अमीर लोग हैं। ये लोग चाहते हैं कि आज के तारीख में जो डीएम, एसपी, डीआईजी, आईजी, डीजीपी, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति और राज्यपाल हो गया, उन्हीं के बेटा बेटी को आरक्षण मिले। ये गरीब, कमजोर, पिछड़े, दलित, वंचित, शोषित जो लोग हैं, इनके बेटा बेटी को हक न मिले। इनको गुमराह करके रखो, इनको शिक्षा की बात न करो, इनको दवाई की बात न करो, इनके रोजगार की बात न करो, इनके नौकरी की बात न करो। ये लोग चाहते हैं। अगर ये हित की बात चाहते तो फिर एक भी बार, आपने लंबे समय से मीडिया जगत में हैं, एक बार भी जबान खुली सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने के लिए, अखिलेश जी की या राहुल जी की या मायावती जी की? रोहिणी आयोग की रिपोर्ट तैयार है, क्या कभी जबान इन लोगों की खुली? ये सत्ता में रहते हैं तो जातियों की गिनती कराने की बात करते हैं, सत्ता से बाहर होने के बाद तब इनको याद आता है। तो ये धोखेबाज लोग हैं, धोखा देने वाले लोग हैं, जिसका नतीजा गरीब कमजोर भुगत रहा है। स्वाभाविक है, देश की चाहत थी कि कश्मीर से 370 धारा हटे, तो 370 धारा हटी। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता अमर अब्दुल्ला बोल रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो हम लागू करेंगे। कांग्रेस पार्टी, राहुल जी भी उसका समर्थन करने के मूड में गठबंधन कर लिए हैं। तो ये वही लोग हैं जो प्रदेश में, कश्मीर में, जम्मू में जो उपद्रव होते थे, दंगे होते थे, मारकाट होते थे, पत्थरबाजी होती थी, फिर वही व्यवस्था लागू करना चाहते हैं। और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में अमन चैन, भाईचारा कायम करने की लड़ाई हो रही है। लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरी देने की लड़ाई हो रही है। अब विचार जनता को करना है कि दंगे हों, दंगा करने वाले या दंगा कराने वाले लोगों के साथ रहना चाहते हैं,
कि दंगा मुक्त भारत चाहते हैं, देश में कर्फ्यू न लगे। कर्फ्यू लगाने वाले लोग गोलबंद हो रहे हैं और यहाँ कर्फ्यू खत्म करने वाले गोलबंद हैं, तो दोनों में अंतर है। तो वो वही लोग हैं जो लंबे समय तक वहाँ खून की होली खेलते रहे, फिर वो खून की होली खेलने के लिए इकट्ठे हुए हैं।